बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुबई का वायरल पराठा बन बर्गर की रेसिपी जो कि इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि वाकई में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी होगी आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए इस सिंपल सी और आसान से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है हाफ केजी बोनलेस चिकन, जिसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको आपको कुछ इस तरीके से चॉप कर लेना है। और 5 से 6 मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको भी आपको कुछ इस तरीके से चॉप कर लेना है। और यहाँ मैंने कुछ हरी धनिया की पत्ती का भी यूज़ किया है और साथ ही मैंने एक नींबू लिया है। तो सबसे पहले मैंने लिया एक मिक्सी का जार और सबसे पहले इसके अंदर आपको ऐड करना है चिकन। और चिकन के साथ यहाँ मैंने यूज़ किया है चीज़ क्यूब का। आप चाहें तो आपको जो भी चीज़ पसंद है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मोज़रेला चीज़, स्लाइस चीज़। तो इसे ऐड करने के बाद इसको एकदम अच्छी तरीके से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो आपको कुछ इसी तरीके से इसे बना के तैयार कर लेना है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है और सेम इसी तरीके से बाकी की भी चिकन को आपको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और अब क्या करना है कि जो मैंने आपको दिखाया था वो सभी चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देना है, जैसे कि हरी मिर्च, प्याज और हरी धनिया की पत्ती। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है नींबू। और नींबू ऐड करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर मैंने ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर यूज़ किया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर। और इसी के साथ यहाँ मैंने यूज़ किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। तो यहाँ मैंने लिया एक बाउल और बाउल के अंदर मैंने ऐड किया हाफ ग्लास पानी। और अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने पाव का यूज़ किया है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ पाव को। इसको क्या करना है कि इसके अंदर ऐड करने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। और इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी उससे अच्छे तरीके से हाथों से निचोड़ के अलग कर लें। तो जिस तरीके से मैं इसे बना के तैयार कर रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से आप इसे बना के तैयार करें। वाकई में रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। एक दफ़ा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो यहाँ मैंने हाथों की मदद से इसके सारे पानी अलग कर लिए हैं। और अब क्या करना है, इसे भी आपको इस चिकन में ऐड कर देना है। तो अब क्या करना है कि सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और क्या करना है कि इसी के साथ इसी के अंदर आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। और एक दफ़ा और सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ लास्ट में ऐड किया है। तो इसे ऐड करने के बाद एक दफ़ा सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अदरक लहसुन मैंने कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। और एक दफ़ा मैंने सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब क्या करना है कि जिस तरीके से कबाब रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको इसको बना के तैयार कर लेना है, लेकिन इसके साइज़ थोड़े बड़े रहेंगे। तो यहाँ मैंने जैसे एक बना के तैयार किया, सेम इसी तरीके से बाकी की भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मैदा। और इसी के साथ इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक ऐड करने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। चीनी ऐड करने से इसके टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो सर पानी को भी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, पहले आपको सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद थोड़े थोड़े पानी ऐड करने के बाद इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। जिस तरीके से नॉर्मली रोटी बनाने के लिए डो बना के तैयार करते हैं ना, सेम इसी तरीके से इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसका कुछ इस तरीके से सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए साइड में रख देते हैं, जब से आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इस पर थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लिया है, जिससे ये एकदम अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएंगे। और इसे रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिप बना के तैयार कर लेते हैं। तो डिप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया एक बाउल और बाउल के अंदर ऐड करना है टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस ऐड करने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है मेयोनीज़। तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यूज़ किया है। और मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है खीरा, जो कि मैंने एक खीरे को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। और इसी समय आपको इसके अंदर ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें यूज़ किया हाफ टी स्पून चाट मसाला। और एक दफ़ा सभी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये डिप वाकई में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसे रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह यहाँ डो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब क्या करना है कि आपको डो में से लोइयाँ अलग कर लेनी है। तो जिस तरीके से रोटी बनाते हैं सेम उसी साइज़ के आपके लोइयाँ ले लेनी है। तो जैसे मैंने एक बना के तैयार किया सेम इसी तरीके के आपको बाकी की भी सारी लोइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। सबकी लोइयाँ एकदम सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 5 लोइयाँ बना के तैयार की है। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ मैंने लिया एक चौका और चौके के ऊपर आपको थोड़े से सूखे हुए आटे लगा लेने हैं और इसके बाद एक लोइयाँ रख देनी है और इसे एकदम अच्छे तरीके से आपको बेल लेना है। आपको इतना पतला बेलना है जितना पतला आपसे बेला सके। तो यहाँ मैंने एकदम अच्छे तरीके से इसको बेल दिया है। जितनी पतली रोटी रहती है उससे भी थोड़ा पतला आपको बेलना है। तो बस सेम इसी तरीके से आपको इसको बेल लेना है और इसी के साथ इसके ऊपर आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और ऑयल को एकदम अच्छी तरीके से चारों तरफ आपको फैला लेना है। और अब क्या करना है कि इसी के ऊपर आपको इसके ऊपर सूखे आटे भी लगा लेना है और इसे भी एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला लेना है। और अब क्या करना है कि आप चाहे तो चाकू से या फिर पिज़्ज़ा कटर से कुछ इस तरीके से इसको पतले पतले साइजेस में आपको इसे कट कर लेना है, जिससे ये पराठा बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार होते हैं और इसके सारे लच्छे भी अलग अलग रहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने इसे बना के तैयार किया है सेम इसी तरीके से आपको इसको एकदम अच्छे तरीके से कट कर लेना है। हाथ में अच्छे से तरीके से आपको ऑयल लगा लेनी है और कुछ इस तरीके से इसको इकट्ठा करते हुए आपको इसे कुछ इस तरीके से इसको बना लेना है, जिस तरीके से मैं इसे बना के तैयार कर रही हूँ। तो जितनी छोटी आपकी लोइयाँ रहेंगी और जितने इससे पतला आप बेलेंगे उतने बढ़िया आपके पराठे बन के तैयार होंगे। तो कुछ इस साइज़ के इसके साइजेस हैं और मैंने कुछ इस शेप में इसको बना के तैयार किया है। तो अब क्या करना है कि हाथों से हल्का हल्का इसको आपको इसे कुछ इस तरीके से खींचना है और इसको रोल कर लेना है। तो जिस तरीके से मैं इसे रोल कर रही हूँ ना सेम इसी तरीके से आपको इसको बना के तैयार कर लेना है। तो बस जैसे मैंने एक बना के तैयार किया है ना सेम इसी तरीके से बाकी के भी सारे बना के तैयार कर लेते हैं। इस बन को आपको बेलना बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से मैं इसे बना के तैयार कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए इसे बना के तैयार कर लेना है। तो अगर आपने इसे इस तरीके से बनाया तो आपके भी लेयर कुछ इसी तरीके से अलग अलग रहेंगे। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले हमने गैस पर रखा एक पैन और पैन के अंदर हमने ऐड किया है 25 ग्राम रिफाइंड ऑयल। तो गैस को मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे और एक एक करके सभी आपको पराठे इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे ढकते हुए आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है। इससे क्या होगा कि अंदर से भी पक जाएंगे और ऊपर से भी एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो पहले मैंने इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है और इसको पलटते हुए दूसरी साइड से भी आपको इसको फ्राई कर लेना है और एक दफ़ा इसे ढक देते हैं और मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो गैस को मैंने रखा है लो फ्लेम पे और इसे ढक के कुछ इसी तरीके से आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक करना है, जिससे ये पराठा बर्गर बन एकदम अच्छे तरीके से अंदर से भी कुक हो जाएंगे। तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये एकदम अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और इसके लेयर भी अलग होने स्टार्ट हो चुके हैं और ये ऊपर से भी एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी के भी कुछ इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों को निकालने के बाद उसी पैन में आपको क्या करना है कि जो मैंने चिकन पैटी बना के तैयार किया था ना उसे भी आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जितने बड़े आपके पैन हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर चिकन पैटी ऐड कर दें। कम से कम इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को इसको फ्राई कर लें, जिससे एकदम ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो माशाल्लाह इसके कलर वाकई में बहुत ही अच्छे आए हैं और मैंने इसे एकदम अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और बाकी की भी इसी तरीके से चिकन पैटी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे पैटी को निकाल लिया है। तो क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ मैंने लिया पराठा बर्गर बन और इसे आपको कुछ इस तरीके से बीच से कट कर लेना है। वाकई में इसके सारे लेयर अलग अलग हुए हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनकर भी तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे कुछ इस तरीके से बीच में से कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चाकू की मदद से इसको बीच में से अलग कर लिया है और इसके सारे लच्छे अलग हो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने इसे बना के तैयार किया है ना सेम इसी तरीके से आप इसको बना के तैयार करेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले पैन में मैंने 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और इसके अंदर आपको चिकन पैटी ऐड करने के बाद आपको इस पर ऐड करना है चीज़ स्लाइस। इससे ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद चीज़ को मेल्ट करने के लिए इसे 1 मिनट के लिए आपको चीज़ को 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो अब क्या करना है कि ये जो बर्गर बन है ना इसके ऊपर आपको डिप लगा लेना। तो मैंने डिप को एकदम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लिया है और यहाँ पे चिकन पैटी बहुत ही तरीके से इसके ऊपर चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो इसे उठा करके आपको इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसे ऐड करने के बाद इसके ऊपर से आपको बर्गर बन से कवर कर देना है। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार हुई है। सेम इसी तरीके से बाकी की भी सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखा इसके लच्छे भी वाकई में बहुत ही अलग अलग हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। सेम इसी तरीके से आपको बाकी की भी बना के तैयार कर लेना है।
तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है दुबई का वायरल पराठा बर्गर बन की रेसिपी, जो कि इतनी टेस्टी और इतने लाजवाब बन के तैयार हुए ना कि अगर आपने इसे एक दफ़ा इस तरीके से बना लिया ना तो आप हर दफ़ा इस तरीके से बनाना चाहेंगे। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहले ही बनाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो जाइए इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।